हेलो दोस्तों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड शुक्ला रिलैक्स टेक इट इजी ऑल मेंबर्स। हैप्पी दिवाली टू यू। दोस्तों, इस मौके पे, इस दिवाली के त्यौहार पे मैं आप लोगों को ये दिवाली से रिलेटेड ही वीडियो लेके आया हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। हमारे देश में हमेशा एक के बाद एक त्यौहार आते ही रहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। दोस्तों, यह त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस त्यौहार का बच्चे और बड़ों को सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से इस उत्सव को मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन हमारे भगवान राम, सीता मैया और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या में वापस लौटे थे। दोस्तों, उनकी वापसी में ही हम दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया। दोस्तों, तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। दोस्तों, यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या की अंधेरी रात जगमग दीपों से चमकने लगती है। दोस्तों, यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने से पहले हम घरों की रंगाई पुताई व सजावट का काम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। इस दिन पहनने के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। दोस्तों, इस दिन देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। यह त्योहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता रहता है। धनतेरस के दिन व्यापारी लोग अपने नए बही खाते बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना गया है। दोस्तों, अमावस्या यानी दीपावली का दिन, इस दिन हम माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं और उनसे हम याचना करते हैं कि हमारे घर में वो पधारें। दोस्तों, इस दिन नए कपड़े, फुलझड़ी, पटाखे इत्यादि जलाए जाते हैं। अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। इस दिन हम एक दूसरे को गले लगाते हैं तथा उन्हें भेंट रूपी हम गिफ्ट, मिठाई वगैरह देते हैं और उन्हें दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है तथा एक नया जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, कुछ लोग इस दिन जुआ वगैरह खेलते हैं, जो घर और समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। दोस्तों, हमें इस बुराई से बचना चाहिए तथा उन्हें भी हमें रोकना चाहिए। तो इस दिन हम खुशी मनाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, लेकिन उसमें भी हमें सावधानी की बहुत जरूरत रहती है। दोस्तों, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुंचे, तभी दीपावली का त्यौहार मनाना शुभ होगा। दोस्तों, आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे पहले के संस्कारों को भूलती जा रही है। वो इस दिन जुआ, वो होटल वगैरह में जाना पसंद कर रहे हैं, जो कि गलत है। कुछ अज्ञानी लोग ये मानते हैं कि इस दिन जुआ खेलने से धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, ये उनकी अज्ञानता के कारण होता है। ये बात गलत है। जब हम लोग आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उससे छोटे छोटे जीव जंतु कितने सारे मर जाते हैं, जिन्हें मारने का हक हमें नहीं है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।
तो आप पटाखे जलाइए, लेकिन उसे काफ़ी सावधानी के साथ जलाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इससे फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाती है तथा छोटे छोटे बच्चों को कभी इससे बहुत सारी हानि हो जाती है, जैसे आँख वगैरह में लग जाता है। तो आप दिवाली मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, आजकल दिवाली के दिन बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी तथा अन्य लोग अपनी अनेक विशेषताओं के कारण तत्संबंधी अधिकारियों के पास बड़े बड़े कीमती उपहार भेजते रहते हैं। दोस्तों, ये उपहार आंतरिक खुशी से नहीं बल्कि विभिन्न संकटों से अपनी सुरक्षा के लिए रिश्वत के रूप में देते हैं। वास्तव में ये भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। दोस्तों, आज का समाज आत्मसम्मान और त्याग वृत्ति के पथ पर चलने के बजाय भोग और परिग्रह वृत्ति के प्रति झुक गया। निर्वाण मार्ग के अनुसरण के बजाय संसार यानी भव भ्रमण के मार्ग को अपनाने लगा है और वैराग्य के स्थान पर राग को अपनाने लगा है। दोस्तों, त्याग के पर्व को हमने भोग और विलास का त्योहार बना रखा है। दोस्तों, जिस त्याग व साधना के बल पर महापुरुषों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया था, उस त्याग और साधना को भूलकर हम केवल बाहरी क्रियाकलापों पर अटक कर रह गए हैं। इसे हम अपनी बुद्धि का दिवाली ही कहेंगे। दोस्तों, सारे विश्व को प्रकाश प्रदान करने वाला हमारा देश भारत आज कितने अंधकार में जी रहा है। क्या कभी एक भी क्षण के लिए आपने इसका चिंतन किया है? कौन पाल रहा है भारत के अधिकार को? दोस्तों, अभी भारत पर कोई भी विदेशी शासन नहीं है। भारत पर भारत के लोगों का शासन है। हम ही अपने देश के नैतिक पतन के जिम्मेदार हैं। हम ही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं और उसे पालते हैं। दोस्तों, हम राष्ट्र के स्तर पर स्वतंत्र होकर अंधकार के घने घेरे में कैसे चले गए? दोस्तों, क्या यह अंधकार किसी दिवाली से मिटाया जा सकता है? दोस्तों, क्या सांसारिक रूप से दिवाली को धूमधाम से मनाकर हम अपने राष्ट्र की अंतरात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम कभी स्वयं से पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, प्रकाश में या अंधकार में? यदि अंधकार में हैं तो क्यों? हमारी तमसो माँ ज्योति गमय की प्रार्थना असफल क्यों हो रही है? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी आत्म ज्योति को बुझा करके जीते हैं और हम उसे प्रज्वलित करना ही भूल गए। दोस्तों, दीपावली हमारा फेस्टिवल हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम अपनी आत्म ज्योति को प्रज्वलित करें, अपना दीपक स्वयं जलाएं, अपनी आत्मा को ही दीपक बनाकर उसे जगमगाते रहे। दोस्तों, हम इस विश्व गुरु भारत के नागरिक हैं। हम अच्छे वक्ता जरूर हैं, किंतु आचरण में बहुत पिछड़ गए हैं, दुर्व्यसनों के जंगल में भटक गए। आज भारतीय जनजीवन की अधिकांश ऊर्जा विकृतियों की गटर में बही जा रही है। लोक जीवन के इस पतन की हम ही उत्तरदायी हैं। हम कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं करते हैं। हम कभी समाज को तो कभी सरकार को उत्तरदायित्व बनाने लगते हैं। सुधार दोस्तों स्वयं में लाना है। हमें अपने आप में दीप जलाना है, तो हमारा देश जगमगाएगा। दोस्तों, यह कार्य कठिन तो अवश्य है, किंतु असंभव नहीं है। दोस्तों, आप पुरुषार्थ करें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हाँ, जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस दिवाली को खुशी पूर्वक मनाइए, लेकिन हाँ, आपको सावधानी बरतना अति आवश्यक है। तो हाँ दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो दोस्त अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, जो दोस्त अभी इस हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल शुक्ला रिलैक्स टेक इटेजी को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो भी आपके नोटिफिकेशन शो करे। तो चलिए दोस्त, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।